हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में इनपुट आउटपुट एनालिसिस का नॉमरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट करूंगा। इस क्वेश्चन को मैंने इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड एमईसी 003/103 असाइनमेंट ईयर 2021 क्वेश्चन नंबर 6 का लिया हूँ। ठीक है, तो इसका ह्यूज डिमांड था, बहुत लोग कमेंट किए थे इस पर वीडियो बनाइए। और इसका सलूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, लाइक दें, ताकि मेरा मनोबल लेवल और भी बढ़ सके, ताकि मैं आपकी सेवा में बेटर टू बेस्ट वीडियो प्रेजेंट कर सकूं। और जब भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो प्रेसिंग बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, कम से कम एवरेज 3 to 5 वीडियो पर डे मैं लोड करता हूँ। ठीक है, तो सारा वीडियो का आनंद उठाया जाए, एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लिखा गया है, कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें ह्यूज कैलकुलेशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, और आपको मैं एक बात देता हूँ, इस कोर्स कोड की परीक्षा और में आप कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। मैं यहाँ कैलकुलेटर मेरे पास तो नहीं है, मैं कॉपी में मोबाइल की मदद से कैलकुलेटर यूज करके लिखा हूँ, तो यूज करते हैं आप लेकिन ले जाना, चूंकि वहाँ पर आपको मोबाइल यूज करने की परमिशन नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा है। सपोज द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स इज दिया गया, ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, लेट द फाइनल डिमांड फैक्टर डी इक्वल टू, ये दिया गया 1056। आपको फाइंड आउट करना है लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो थ्री गुड्स का लेवल ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस का है। आज आप इसको असाइनमेंट में सॉल्व कर रहे हो सके मे भी जब एग्जाम दो, टर्मिनल एग्जामिनेशन, तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में शायद चेंज हो जाए नंबर वगैरह, लेकिन आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, एमईसी 003 के लिए। तो आपको लेट एक्स बी, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री गुड्स। अब ये x कैसे होगा, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि x इक्वल टू x1 x2 x3, ये बता रहा है x1 जो गुड्स 1, x2 गुड्स 2, x3। ठीक है, मैंने मान लिया। जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस का सॉल्यूशन का प्रोसीजर जो है, ठीक है, एक्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेटर ऑन आपको वीडियो में सारा चीज कहां से क्या आया पता चल जाएगा। आई माइनस ए इनवर्स टाइम्स एफ। जहां हम एफ कहेंगे, ये एफ क्या है, फाइनल डिमांड हम मान लेते हैं, या आप यहां लिख सकते हैं। एंड लेट एफ बी फाइनल डिमांड। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ, एफ हम जब कहेंगे फाइनल डिमांड, तो इसमें ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, F1 हम ये लिखने की जरूरत नहीं है, डी के जगह मैंने फाइनल डिमांड को एफ से लिखा हूं। ठीक है, मान लिए हैं। अब यहाँ पर आई माइनस ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, फाइनल डिमांड से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है सॉल्यूशन का इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। तो सबसे बड़ा मेजर टास्क इस क्वेश्चन में होता है वो फाइंड आउट करना आई माइनस ए इनवर्स। तो सबसे पहले आई माइनस ए हमको फाइंड करना पड़ेगा, आई माइनस ए। अब सब समझ में आने लगेगी आपको। तो आई क्या होता है भाई, ए क्या होता है। ए तो आपका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है।
आई का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और रिमेनिंग जो एलिमेंट होता है 0 होता है। तो आपको ये 2 by 2 का भी होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 3 by 3 का। तो आपका सबसे पहले ये देखना है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कितना का है, 3 by 3 का। तो आपकी आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 3 by 3 की होगी। मैंने बोला था डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, डायगोनल ए वाला है, बाकी सब एलिमेंट 0 होता है। तो आइए आपको जानेंगे, जैसे मैट्रिक्स का बहुत प्रकार होता है जिसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आता है। उसके बाद माइनस जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दिया गया है वो लिख दो। ये हमारा दिया गया क्वेश्चन में 0.2 0.3 0.2, ठीक है, 0.4 0.1 0.2, ठीक है, 0.1 0.3 0.2। अब यहाँ सिंपल है, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है उसी तरह मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। 1 को आप माइनस कर रहे हैं 0.2 में, तो क्या होगा, प्लस में वैल्यू होगा। इसका मीनिंग होगा, एक फोन करके बताते हैं, पॉइंट अपने से ले लेना, 0 कर सकते हो, -0.2, तो इसको घटाओगे तो भाग क्या होगा, 0.8 होगा, ठीक है, यही होगा। तो मैं यह लिख देता हूँ 0.8। ये सब मैंने माइनस में आ जाएगा, तो 0 से करेंगे तो उन लोग का साइन सब माइनस हो जाएगा, 0.3 0.2, ठीक है। फिर इसके बाद 0 से करेंगे तो -0.4, 1 से करेंगे तो 0.9 -0.2, ये दोनों 0, -0.1 -0.3 और ये 0.8। अब ये देखो, एक इसका जब हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस में जो ये जो i माइनस ए इनवर्स निकालने से पहले एक चीज चेक करना पड़ता है, एक कंडीशन होता है जिसको हॉकिन साइमन कंडीशन कहते हैं। अब ये कंडीशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, इसका दो कंडीशन होता है। diagonal elements are all positive। पहला जो कंडीशन है इसमें कि जो डायगोनल जो एलिमेंट होता है सभी पॉजिटिव होना चाहिए, ये ठीक है, पहला कंडीशन। तभी हम आगे कर रहे हैं, देखो इसका सभी पॉजिटिव है, ये डायगोनल है, ठीक है। दूसरा होता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का साइन ऐसे होता है, मैट्रिक्स का ऐसे लगाते हैं हम लोग, लेकिन डिटरमिनेंट का लाइन होता है इस तरह। क्या होना चाहिए, इज पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो मैंने सेटिस्फाइड हो गया, हॉकिंग साइमन कंडीशन। लेकिन दूसरा कंडीशन जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो बात हम नहीं जानते हैं, सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद मैं निकालूंगा i माइनस ए इनवर्स। घबराना नहीं, वो जो क्वेश्चन दिया गया मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं मिटा दिया, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू ऑफ i माइनस ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। जो लोग डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं उनके लिए आसान है। तो किसका निकालेंगे, ये वाला का, ठीक है। वही मेरा आया i माइनस ए, तो 0.8 माइनस 0.3 माइनस 0.2, ठीक है, माइनस
0.4 माइनस 0.9 माइनस 0.2, ठीक है, माइनस 0.1 माइनस 0.3 और 0.8। ठीक है, आप एक चीज याद रखना, मैं यही क्लियर कर देता हूं कि बाद में भी आप कर सकते हैं। सबका प्लेसमेंट आप जान लो, ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा। ठीक है, A11 कहने का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो बताएगा, दूसरा डिजिट कॉलम, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये बताने का कुछ मीनिंग है, मैं आपको काफी सुविधा होगा प्लस माइनस को चूज करने में। A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, अब देख सकते हो ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है, ये A32 A33। अब ये देखो, अब यहाँ पर आपका जब भी आप इस ऐड करोगे रो प्लस कॉलम में, तो ये अगर इवन नंबर आएगा 2 4 6 तो इसका साइन होगा प्लस, और जब भी ये ऑड नंबर आएगा 1 3 दोनों को ऐड कर कर तो माइनस होगा, तो ये एक अल्टरनेटिव साइन होगा। ये पहला रो पहला कॉलम 1 + 1 2, इसलिए प्लस साइन, यहाँ माइनस हो जाएगा 1 + 3 3 आएगा तो ऑड नंबर आएगा तो माइनस देना है, फिर यहाँ पर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? 1 + 3 = 4, फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आगे आपको जो कोफैक्टर हम निकालेंगे वहां भी काफी सुविधा होगी। ये मोटा मोटी आप लोगों ने जान लिया। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कैसे निकालना है वो देखो। सबसे पहले पहला एलिमेंट इधर से भी ले सकते हैं ना, ऐसे भी ले सकते हैं, मैं ऊपर वाला रो को लिया हूं, तो 0.8 लेनी है, प्लस में है यहाँ लिख ही देते हैं। अब जैसे ही इसको हम चूज करेंगे 0.8, तो इसमें देखो डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग 0.8, कहने का मतलब 0.8 जिस रो और कॉलम में है उसको सारा एलिमेंट को डिलीट कर दो, ऐसे ऐसे, तो बचा क्या? ये वाला बचा, ये वाला, वो लिख लो 0.9 माइनस 0.2 माइनस 0.3 0.8। उसके बाद क्या है? इसको उठाओ माइनस, इसका साइन ऑलरेडी माइनस 0.3 है। अब सेम प्रोसीजर करना, जब माइनस 0.3 लेंगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, बचा ये माइनस 0.4 माइनस 0.1, ठीक, इधर बचा माइनस 0.2 0.8। उसके बाद क्या करना है? ये उठाएंगे प्लस, लेकिन उसके पहले बियर करना है माइनस 0.2। ठीक है, थोड़ा सा सिग्नल तोड़ेंगे इधर का। ठीक है, हॉकिंग 7 कंडीशन जो था इसका पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, बस यही था, आप तो लिख ही लिए होंगे। अब ये वाला लेंगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा ये दोनों, तो 0 माइनस 0.4 माइनस 0.1, यस 0.9 माइनस 0.3। अब इसका वैल्यू निकालना आसान हो गया। 0.8 प्लस है, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोनों को गुना मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.8 और 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 होगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन देना है, ये दोनों माइनस इंटू माइनस, माने क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके दोनों को घटा देना, ऐसे कर लेना है, फिर माइनस देना है, फिर ऐसे गुना करना है क्रॉस में, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0.3 इंटू 0.2 तो 0.06 होगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और बीच में माइनस, दोनों को घटाना है। आगे माइनस इंटू माइनस प्लस 0.3। अब यहाँ भी यही करना है, तो माइनस 0.82 जा 32, 8 4 जा 32। ठीक है, माइनस यहाँ रहेगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ घटा देना है, तो इसमें क्या घटेगा? 0.02। ठीक है, अब यहां भी क्या है? प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस 0.2। अब यहां भी घटेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.12
माइनस, देखो यहाँ माइनस है, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें 0 पॉइंट माइनस है, तो यहाँ 1 मिनट, इसको ब्रैकेट ये रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.09, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर करते जाओ, यहाँ हम घटाएंगे ऑब्वियसली 0.8 इंटू, ये घटकर कितना हो जाएगा भाई, 0.66, ठीक है, ये 0.3 है, ये घटकर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा दोनों, तो -0.34, ये -0.2 है, ये आपस में जुट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, क्यों जुटेगा वो भी देख लो, अंदर का है, तो 0.12 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.09, अब ये दोनों जुट के 0.21 हो जाएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, यही थोड़ा दिक्कत करेगा, और मैंने कैलकुलेशन जो वीडियो में टाइम बताने के लिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये इतना से मल्टीप्लाई होगा तो 0.528 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में कर देगा, ये माइनस कर देगा इसको, ये साइन को, तो -0.102, और ये आपको दोनों को ऐड अप कर दोगे तो होगा 0, ये ऐड हम करके ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है, 0.21, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -0.042 होगा, ठीक है। तो ये 0.528 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 0.144 है, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फाइनली 0.384, ठीक है, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा तो पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हैंस तभी I - A इनवर्स एग्जिट्स। अब इसका सलूशन हो सकता है, अगर यहाँ पर ये लेस देन 0 आ जाता, माइनस आ जाता, तो इसका मीनिंग साफ था कि इस मैट्रिक्स का आगे सलूशन नहीं है, ठीक है, और हॉकिंग साइमन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो हैंस लिख दीजिएगा, हैंस हॉकिंग साइमन कंडीशन, जो ये हम लिखें उससे बेहतर ये लिख दीजिए, हैंस हॉकिंग साइमन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन था, फर्स्ट था पॉजिटिव होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, वो पहले ही दिखा चुके, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो ये आया I - A इक्वल टू 0.384, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारा दूसरा जो काम है, इस अब I - A इनवर्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है, मैट्रिक्स आपका यही है, वो तो बदलेगा नहीं। अब कोफैक्टर जो प्लेसमेंट दिए हैं काफी भी सुविधा होने वाली है आपको, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, अब आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, लेके आ जा सकते हैं, आपको पूरा इजाजत है, आपकी मर्जी। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा I - A इनवर्स के लिए, कोफैक्टर, तो पहला कोफैक्टर A11 हम कहेंगे, तो एकदम उठाइए यहाँ से, A11 का कौन सा, ये, तो डिलीट कर दीजिए जितना सारा एलिमेंट रो एंड कॉलम में है, किस कॉलम में, जिसमें 0.8 फॉल कर रहा है, तो ये खत्म, रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो ये वाला बच रहा है ना, उसको लिख देना। उससे पहले साइन देना है, हम पहले बता दें 1 + 1 = 2, पॉजिटिव साइन लगा दो, और मामला ये जो है आया 0.9 -0.2 -0.3 0.8, इसमें जो ये निकालना ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, बाकी आसानी से हो जाएगा। ये प्लस है तो कोई आगे लेने की बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ करते हैं, तो 0.72 होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.06, इसको घटा देंगे तो 0.66 होगा, ठीक है। आप यहाँ लिखते ही जाओ ताकि रिकॉर्ड आपका हम लोगों कर रहे हैं। ये A11 का वैल्यू आ गया।
फिर A12 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, पहले हम माइनस ले चलो भाई, यही माइनस और प्लस का खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला ले रहे हैं A12, देखो कौन सा ये, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या -0.4 -0.1, ठीक है। फिर इधर -0.2 0.8, इसका माइनस देखो यहाँ पर रहेगा भाई, क्योंकि ये और नंबर दोनों को ऐड करने, रो और कॉलम का सम और आता है, ठीक है। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.34, ये होगा 8 चौके 32, ठीक है। पॉइंट भी देना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, माइनस तो घटा नहीं है, तो 0.02, ठीक है। ओ यस, ये माइनस भी रहेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो 0. तो अब यहाँ मेरा पर क्या आ रहा है माइनस, पहले है बाहर में, फिर ये दोनों जुड़कर हो जाएगा माइनस, ये कर्जा ले रहे 32 रुपया था, फिर 2 रुपया ले लिए, तो बढ़ेगा ना 34 -0.34, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.34 होगा, तो 0.34। तीसरा है A13, तो 13 जोड़ो जल्दी से, 4 हो गया, 4 एक इवन नंबर प्लस हो, अब इसका उठाओ, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ठीक है। A3 तो क्या आ गया -0.4 0.9 -0.1 -0.3। अब यहाँ पर क्या है प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो -0.1 इंटू 0.9 इक्वल टू माइनस, फिर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0.09, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.21, तो यहाँ लिख दिए 0.21। फिर A21 फिर माइनस आएगा है, माइनस दे देंगे। अब 21 का देखो प्लेसमेंट कहाँ, ये है, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो ऊपर वाला दो बचा है -0.3 को फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, -0.2, ठीक है। ऐसे गया ये 21, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचा -0.3 0.8, इसका तो माइनस आ रहा है भाई, इसको रहने दो। हाँ 8 3 जा 24 -0.24, देखो इधर से ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.06 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं माइनस, ये -30 होगा 0.30, या 3 भी लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 0.30 लिखो, तो यहाँ आ गया 0.30, ठीक है। एक सेट तो हो गया, अभी और हमको निकालना है क्या A22, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है। अब ये हम बार बार बोलेंगे नहीं, आप समझ जाइएगा कहां पर क्या। A22 का प्लेसमेंट 0.9, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या 0.8 -0.2, ठीक है। और यहाँ -0.1 0.8, ठीक है। तो 8 8 जा कितना होगा 6 0.64, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस हम दे सकते हैं, और 0.02 घट कर हो जाएगा 0.62, तो ये आ गया 0.62। फिर A23, ठीक है 23 है यानी 5, माइनस दे दो। अब उसका प्लेसमेंट देखो 23 का कहाँ है, ये है, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ऊपर वाला बचा 0.8, ठीक है, ये 23 ले रहे हैं, ठीक है, -0.3, ठीक है। अब ये नीचे भी तो लेंगे ना, -0.1 -0.3,
अब देखो सिंपल सा ये माइनस रहेगा बाहर वाला, अब ये आप कर मैंने मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8×24 यानी माइनस 0.24। अब यहाँ पर वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट अब घटेगा 0.03। तो ये माइनस है आपका और ये हो जाएगा -0.27। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 0.27, तो 0.27। अब हमको लेना है A31, ठीक है। तो 31 इधर को पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो प्लस लिख दिए। अब ये 31 में कौन कौन है भाई, देखो यहाँ पर ये वाले ले रहे हैं, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ऊपर वाला बचा -0.3 -0.2, ठीक है, -0.9 -0.2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.06, ये माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा। देखो ये देखो 9 माने माइनस 0. ठीक है 18, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। अब ये माइनस यहाँ देख लो एक बार और, ये क्या हो जाएगा 0 - 0.18 होगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 0.18, तो 0.24, तो यहाँ आ गया 0.24। दो ठो और निकालना है, A32, ये माइनस होगा तो 3 + 2 = 5 माइनस होगा। आराम से निकालते रहिएगा, इसमें बहुत गलती होने की चांसेस है, याद रखिएगा। अब किसको ले रहे हैं 32, ये वाला ले रहे हैं, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या 0.8 -0.4, ठीक है। इधर क्या ये कैंसिल जी -0.2 -0.2, ये माइनस को अपना ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 8 माइनस 0 8 × 16 यानी 0.86 माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस से हमको घटाना है, ये प्लस ऑलरेडी हो गया, तो क्या होगा 4 × 2 = 8, 0.08। अब ध्यान दो माइनस यहाँ से है और इतना ऐड होकर आ जाएगा -0.24, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0.24, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.24, ठीक है। और भी एक काम बच गया, और फैक्टर हमने देखना है, सब रिकॉर्ड में वहां चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट को फैक्टर निकालना पड़ेगा A33, फाइनल है, उसके बाद मेरा काम खत्म। तो ये प्लस लेगा, कोई दिक्कत नहीं। A33 कौन होगा, ये वाला होगा A33, यहाँ मिला लो, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या 0.8 -0.3 -0.4 0.9। अब ये 8 हाँ 8 9 72 0.72 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 12, ठीक है। अब ये घट कर हो जाएगा 0.60, यहाँ आ गया 0.60। मेजर काम आपका हो गया। अब कोई काम उतना कैलकुलेशन वाला है, खत्म हो गया। और मेरा अब तक मैंने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। अब मतलब I - A इनवर्स निकालना है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। ये भी मिटा देते हैं, ठीक है, कोफैक्टर भी निकल गया, ठीक है। तो पहला लिखना है कि मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ I - A। अब भाई देखो I - A क्या है, वो अभी फॉर्म हुआ है मैट्रिक्स, उसको लिख दो यहाँ पर।
जैसे जो आया हम पहले वहां लिख दिए, ठीक है। 0.66, 0.34, 0.21, ठीक है। फिर 0.30, 0.62, 0.27, फिर 0.24, फिर 0.24, फिर 0.60। उसके बाद देखो क्या करना है, जो ये कोफैक्टर हम लोगों ने निकाला, मैट्रिक्स बना, फिर आई माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करने का मतलब है कि जो रो है, ठीक है, उसको कॉलम में बदल दो, या कॉलम को रो में बदल दो, बात एक ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इस कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो ये कॉलम में जो वर्टिकली है उसको कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली है उसको रो कहते हैं। तो पहले हम इसको रो में लिख देते हैं, 0.66, 0.30, 0.24। बात यही होगा, हम या तो आप रो को कॉलम कर दीजिएगा, बात वही होगा, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा है ये 0.34, 0.62, 0.24 आना चाहिए, ठीक है। फिर ये है 0.21, 0.27 रो, और फिर 0.60। या तो रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए। मैंने तो आपको कॉलम में रो को बदल दिया। अब ये रो को भी हम अगर कॉलम बना देते हैं तो वही आएगा। देखो पहले 0.66 आना, फिर 34 आना चाहिए, फिर 21 आना, आ गया ना। रो को भी यहाँ पर दूसरा रो में देखेंगे तो 0.30, फिर दूसरा माना जाएगा 62, ठीक है, फिर 27 आ गया। इसी तरह तीसरा तक 24, ये रो है लेकिन यहाँ देखो कॉलम में दिखेगा। ये ट्रांसपोज हो गया। अब आई माइनस ए इनवर्स क्या होता है, आई माइनस ए इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला ये है, क्या है भाई, 1/वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आई माइनस ए एंड ट्रांसपोज ऑफ आई माइनस ए मैट्रिक्स, यही। अब रिकॉल करो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आया था भाई, याद करो, यहां पर मैंने लिख दिया था 0.38 लेट चल रहे हैं, ठीक है, 384 आया, 0.384 आया था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या आया, सबको पता है भाई, अभी तुरंत निकाला ये ट्रांसपोज ऑफ, टी से जिसको सजेस्ट किए हैं, 0.66, 0.30, 0.24, ठीक है। दूसरा है 0.34, 0.62, 0.24, ठीक है। फिर है 0.21, 0.27, 0.60, ठीक है। अब ये 1/38 है, काम खत्म नहीं हुआ, ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, और सब में डिवाइड हो जाएगा। जितना डिजिट एलिमेंट है वो कितना डिवाइड हो जाएगा, 0.38 से। ये 660.38, बहुत लफड़ा है इसमें। 0.30, 0.38, 0.24, 0.38 सब में डिवाइड कर दो। फिर क्या है 0.34 बाय 0.38, फिर क्या है 0.62, 0.38, फिर क्या है 0.24 बाय 0.38। बिना कैलकुलेटर का देखिएगा होगा भी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। 0.38, 0.27 बाय 0.38, 0.60 बाय 0.38। जहाँ पॉइंट है तो अलग अलग सेपरेटली बोलना पड़ता है। ओके, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो मैंने सारा डिवाइड वगैरह करके रखा हुआ हूँ। अभी सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिफाफा हो जाएगा, तो काफ़ी आप लोग को कैलकुलेटर मिलेगा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पहला वाला का 1.73, 0.78, 0.63, ठीक है। ठीक है, दूसरा वाला में आएगा 0.89, 1.63, 0.63, ठीक है, 0.55, 0.71, 1.57। एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, 0.8, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने निकाल लिया, ये क्या निकला, आई माइनस ए इनवर्स टोटल कंप्लीट हम लोगों ने निकाल लिया, उसका वैल्यू हम लोग एक रिड्यूस फॉर्म में ये निकाला। अब क्या करना है, रिकॉल करो जब मैंने वीडियो शुरू किया था एक फार्मूला था, ठीक है, फार्मूला था, वो फार्मूला आपको फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। x जब हम कहेंगे इक्वल टू क्या था, i माइनस ए इनवर्स बाय f, जो d फाइनल डिमांड था, ठीक है। तो x का मैंने क्या कहा था, x1 x2 x3 यही कहा था, इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आया, अभी हम लोगों ने निकाला 1.73, 0.78, 0.63, ठीक है, 0.89, 1.63, 0.63, ठीक है, 0.55, 0.71, 1.57, इतना आ गया। अब इतना ही काम खत्म नहीं हो गया, आपको एक काम और करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ओ सॉरी, जो फाइनल डिमांड था मिटा दिए, शायद 10, 5, 6 था, हम देख लेते हैं, फाइनल डिमांड था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10, 5, 6, ठीक है, 10, 5, 6। अब इसका मल्टीप्लाई भी मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं होता है, पहला क्या करना पड़ेगा कि ये वाला को इससे करना पड़ेगा, फर्स्ट रो बनेगा, फिर इसको इससे करना पड़ेगा, फिर इसको इससे करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा जो हम नीचे हम करने जा रहे हैं, x1 x2 x3 इक्वल टू, देखो पहला क्या करना है बताते हैं, जब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बता रहे हैं एक काम करो, ठीक है, ये देखो 7 पॉइंट लिख लो, पहले 7.3 थोड़ा सा स्पेस बना कर, ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे, ये लिख लो 0.78, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 0.63, ठीक है, ये करते जाना है। फिर लिखो दूसरा रो को लिखो, अभी हमको क्या भूल जाओ मल्टीप्लाइकेशन, 8, 9, ठीक है, फिर प्लस दे देना है 1.63, फिर 0.63 और प्लस यहां भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर इसको लिखो 0.5, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, हम 1 मिनट टाइम बच जाएगा, प्लस 0.71 प्लस 1.57। अब देखो करना क्या है, जो इसको करना है क्या, किससे करना है मल्टीप्लाई, 10 से कर दो, दूसरा को कितना करना है, 5 से कर दो, 10, 5, 6, बाकी सब में वही करते जाओ, 10, 5, कैसे गुना हो रहा है छोड़ दो, फिर क्या करना है 10, 5, 6, मतलब कहने का मतलब है ये 10, 10 रहेगा, 5, 5 रहेगा, 6, 6 रहेगा, बाकी ये बदलेगा, ठीक है, रो जितना है। अब इतना करने के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ वैल्यू इल्ड करेगा, ठीक है, तो वो वैल्यू जो इल्ड करेगा, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं, आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, या तो 1 मिनट हमें समय दीजिए, हम वो वैल्यू भी लिख देते हैं, 1 मिनट, इसमें मैंने वैल्यू को लिखा हूं, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ रहा है, x1 x2 x3, ठीक है, इक्वल टू, इसको ऐसे रखो, सबको इसी तरह रखो, ठीक है। अब ये इल्ड होगा वैल्यू, इसको पहला वाला करोगे तो प्लस में मैं सब वैल्यू लिख देता हूं, 17.3 प्लस 3.9 प्लस 3.78, ठीक है,
फिर इसका सेकंड वाला का आएगा 8.9 प्लस 8.15 प्लस 3.78। फिर आएगा तीसरा रो में 5.5 प्लस 3.55 प्लस 9.42। ठीक है, जो एक्चुअल में तीनों को आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, 24.98, 20.83, 18.47। जो जो ये बता रहा है तीनों लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो लेवल है आउटपुट का, x1 का वैल्यू क्या आ गया 24.89, x2 का क्या आ गया 20.83 और x3 का क्या आ गया, 3 गुड्स है तो 1 2 3 गुड्स आपको दिख गया 18.47। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इनपुट आउटपुट एनालिसिस का इसी तरह होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ह्यूज कैलकुलेशन इस्तेमाल होता है, जो आप कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जिसके कारण आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी ये 20 नंबर से कम नहीं देगा अगर टर्मिनल एग्जामिनेशन में आया। ये घर में लिखना है असाइनमेंट, इसलिए थोड़ा बढ़ा के देता और जान के कुछ हार्ड दिया गया है कैलकुलेशन, ताकि आप इसको करते करते बढ़िया से हैबिचुअल हो जाए इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।